इतना जमीर बिक गया नोटों के सामने, लोगों ने बहने पेश की लोगों के सामने। हर दूजे घर में देखने को मिलते हैं हमें जो काम होते थे कभी कोठों के सामने। दोस्तों आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी हटके होने वाली है क्योंकि मार्केट में एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है जिसकी इतनी सी फीस देकर हम करोड़पति बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सबसे बड़े नाकाम स्कैम के बारे में जिसका लीडर है नदीम खोतीवाला। ये बंदा आईफोन के खाली डब्बे दिखा दिखाकर आवाम को बेवकूफ बनाता रहा। जब इसके धंधे को एल लगे तो इस मम्मी डैडी चीज से बच्चे ने सोचा कि क्यों ना दो हरामखोर बीवी बेचने वालों का साथ दिया जाए। पाकिस्तानी अवाम तो बेवकूफ है, आराम से लूट लेंगे। पाकिस्तानी अवाम कौन सा लूटने पे बोलती है, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सूरत यार बार हुक्मरानों ने भी तो इन्हें ठोक के रखा हुआ है। नदीम खोतीवाले ने कोर्स बनाया और दो बीवी बेचने वालों ने इसकी मदद की। पहला अमेज़न जंगल का गेंडा जो अपनी बीवी की अदाएं दिखा दिखाकर अवाम को सर्दियों में भी पसीना निकालने पर मजबूर करता रहता है। पहले ये YouTube पे गैजेट्स को अनबॉक्स करता था और अब बीवी के एक एक पार्ट को अनबॉक्स करने में लगा है। अलमशहूर और मारूफ डकी भाई। इस कोर्स के लॉन्च होने के बाद पाकिस्तानी अवाम ने इनका नाम यकी भाई रख दिया है। मतलब यार हंसी तो इस बात पे आती है कि बीवी बेचने वाले अवाम को अमेज़न और शॉपिफाई पे प्रोडक्ट बेचना सिखाएंगे। जब से ये कोर्स लॉन्च हुआ है फड्डे पे फड्डा शुरू हो गया है। हर बंदा दूसरे को ठोकने के चक्कर में है। ये लोग बीवी बेचने के बाद कोर्स बेचने में लगे हैं और पाकिस्तानी अवाम का हाल ये है कि बिजली ही नहीं आ रही। एक तरफ हुकूमत के खिलाफ बात करने पर बंदे उठाए जा रहे हैं और इन लोगों ने अपना कोर्स बेचने के लिए लोगों के अब्बे उठाना शुरू कर दिए हैं। हमारे लोगों की खासियत ये है कि जिन्हें घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता वो भी दूसरों को अमेज़न पे काम करने के मशवरे दे रहे होते हैं। काम खुद चाहे आए या ना आए, कोर्स इतनी सी फीस से लॉन्च कर दिया जाता है। यकी भाई का कहना है कि मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया। मतलब ये जनाब खुद काम सीखे बिना दूसरों के हेडमास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेचारे ने कभी अमेज़न और शॉपिफाई पे काम नहीं किया क्योंकि ये तो अपनी बीवी को अनबॉक्स करने में लगा रहा। तो ये है 16,000 शर्टें, ठीक है। तो अब इसके साथ मैं TCS VCS करके मतलब लाइक अब मैंने इसके बाद वाला काम मैंने कभी नहीं किया हुआ, तो वही मैंने पूछ रहा। इस ऑडियो नोट में डकी भाई तलहा रिव्यू से कह रहा है, क्या मुझे बताओ कि प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे करनी है। जब एक बंदे को डिलीवरी का ही पता नहीं तो उसने कोर्स कैसे बना लिया और आखिर उस कोर्स से लोग क्या सीखेंगे, छनकना। मतलब यार आप इतनी सी फीस देकर अमेज़न शॉपिफाई वाईफाई सब सीख जाएंगे। ये जो चीजें अपने कोर्स में बता रहे हैं वो सब तो यूट्यूब पर फ्री में पड़ा है। इनसे भी कई गुना अच्छे कोर्सेस तो यूट्यूब पे फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन इन्हें तो इतनी सी फीस चाहिए। जो लोग भी पैसों से अपना कोर्स बेचते हैं, इससे पहले जितने भी लोग आए वो सारे के सारे कहीं न कहीं टैलेंटेड थे, लेकिन इन सारे लोगों का टैलेंट सिर्फ एक चीज में है, बीवियों को अनबॉक्स करके पैसे छापने में। लेकिन पैसे की लालच ऐसी है जो इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। भी डाल दो ना किसी सेलिब्रिटी के, आपकी वीडियो तब भी नहीं चलनी, ठीक है। इतना डेड हो है चैनल, आपको चैनल को डाल देगा, समझ लो कि अंडा सेट में डाल देगा। हाँ, वो आपको एक यूट्यूब पे कैसे फोल्डर में डाल देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार मेरे चैनल को हुआ क्या जिंदगी में चले गए। ठीक, उसके बाद आते हैं कोलैबोरेशन पे। अब ये लोग बता रहे हैं कि अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग में कैसे लाना है। तो भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ट्रेंडिंग में आने के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अपनी बीवी को कैमरे के सामने लाओ। बीवी ना हो तो बहन भी चलेगी, कैमरा अच्छा हो और बीवी थोड़ी सी खूबसूरत होनी चाहिए। यूट्यूब की ऐसी की तैसी, यूट्यूब का बाप भी तुम्हारी वीडियो को ट्रेंडिंग में लाएगा। मतलब यार इतनी सी बात है और इतनी सी बात सीखने के लिए इतनी सी फीस देने की क्या जरूरत है। ये लोग अपने कोर्स में यही सिखा रहे हैं कि अगर आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, आप वीडियोस बना बना के थक चुके हैं, जो मर्जी कर ले आपकी वीडियोस पे व्यू नहीं आएंगे, चाहे आप किसी के टोटे ही क्यों न डाल दें। खाओ मां का सब। अगर आप लोगों ने YouTube सीखना है तो जाके जल्दी से डकी भाई की बीवी को देखो। वहाँ पर अगर आपको समझ ना आए तो रजब भट्ट की बीवी और बहन दोनों को देख लो। जरा जाके देखो ये लोग क्या करते हैं, कैसे ये लोग ट्रेंडिंग पे आते हैं। अगर आपने भी वो सब कर लिया जो ये लोग करते हैं तो आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप ट्रेंडिंग पे आएंगे और जरूर आएंगे। ये है कि आपका चैनल YouTube रिकमेंडेशंस में नहीं डालेगा, फॉर यू फीड के ऊपर आपका चैनल नहीं आएगा। फिर आपका चैनल डेड है, फिर आपने कहा यार व्यूज क्यों नहीं आ रहे, लाइक्स क्यों नहीं आ रहे। आपका चैनल पूरी तरह डेड है, पूरी तरह आपका चैनल ऐसा डेड हो जाएगा कि उसकी आत्मा वापस कभी नहीं आएगी। सारी जिंदगी आपके चैनल की आत्मा भटकती रहेगी। अब यार अगर आप दोनों इकट्ठे होकर बोल ही रहे हो तो जब एक बोल रहा हो तो दूसरे को चाहिए कि वो चुप रहे। ये तो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मखसूस जानवर हड्डी के लिए लड़ते हैं। ऐसा तब होता है जब आप बीवी दिखा दिखा के थक जाते हैं, सुबह बगैर मुंह धोए उठते हैं और लोगों के लिए कोर्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये अपने कोर्स में जितनी भी बेसिक चीजें बता रहे हैं उनसे कई गुना एडवांस चीजें तो पहले से यूट्यूब और टिकटॉक पे मौजूद है। लगता है इन्होंने किसी टेक चैनल वाले की वीडियोस देखकर जल्दी में अपना कोर्स बना लिया। ये है सीक्रेट्स टू ग्रो ऑन यूट्यूब। ये वो मेन वीडियो है जिसकी वजह से शायद आपने कोर्स बाय किया होगा। जितने लोगों ने पहले से यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और वो उसकी मां बहनें कर चुके हैं, उस पे अरे वीडियो डाल के अपने फेक अकाउंट बना के सब्सक्राइब करके उस चैनल को डेड कर चुके हैं, वो अपना फॉलोअर पे चैनल डिलीट करें और नया चैनल बनाए और फ्रेश स्टार्ट लें। अब जो भी लोग अपने बचपन की गलतियों की वजह से अपने मखसूस चैनल का बेड़ा गर्क कर चुके हैं उन्हें चाहिए कि वो सराजीत खाएं, खामोश आवाजों वाली वीडियोस कम देखें, माइंड को पॉजिटिव करें और इतनी सी फीस देकर इनका कोर्स खरीदें। सिंगल मनी मेकिंग मेथड्स जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। बहुत एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले मतलब यार पाकिस्तानियों के कितने बुरे दिन आ चुके हैं कि अब लोग बीवी बेचने वालों से सीखेंगे कि अपनी बीवी बहनों को कैसे अनबॉक्स करना है। फिट हम ऐसे कंटेंट पे और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स पे जो अपनी इतनी सी फीस के लिए अवाम को पागल बना रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों में सबसे बड़ी आदत ये है कि हर एरा गैरा नथु खैरा खुद को शाह और सैयद कहलवाता हुआ नजर आता है। रजब को बट कहलवाने का बड़ा शौक है। सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर बाप बट्टी है तो बेटा बट कैसे हो गया।
इन लोगों ने YouTube के प्लेटफॉर्म को कंजर खाना बना दिया है। एक हीरा मंडी खत्म हुई थी, इन्होंने अपना चकला खोल लिया। कंटेंट के नाम पर हर तरफ टट्टी ही टट्टी फैला दी। अब रज्जब पाटिल उसी फीस देकर कोर्स बेचेगा। वो बंदा जो अपनी शादी को कंटेंट बनाता है और कहता है कि आज बारात का दिन है, ढोलकी का दिन है, आज मैंने बीवी के साथ चिड़ी छक्का खेला, आज मैंने बीवी के साथ यसू पंजू खेला। कि हम आपको सिखाएं कि आपने अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है। अब ये लोग हर बंदे को अपने जैसे समझते हैं। ये लोग लोगों को बताते हैं कि YouTube पे कामयाब होना बहुत आसान है। अब हर कोई तो इन जैसा बेगैरत होने से रहा जो अपनी बीवी बहन को लोगों के सामने एक्सपोज करता रहे और हर दिन माँ बहन को कंटेंट के तौर पर लोगों के सामने पेश करे। अंदर अमीर कैसे बना जाए, कोई बिजनेस आइडिया पाकिस्तान के अंदर करप्शन कर सकते हो, आप भीख मांग सकते हो रोडों पे, फेक स्कैम कंपनी खोल के लोगों को कहो कि इसमें इन्वेस्ट करें, लोगों का ट्रस्ट जीतो। अब इन लोगों से और क्या तवक्को की जा सकती है। फैमिली बेचने का धंधा तो बहुत से लोगों ने किया था, लेकिन रज्जब बाट्टर इस धंधे को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान में या तो सबसे ज्यादा लोग पॉर्न देखते हैं या फिर रज्जब बाट्टर डकी बाई की बीवियों को। मसलक के लिहाज से ये बंदा शिया है और अपने व्लॉग्स में इस्लामी टच देकर आवाम को इमोशनल करके ये बंदा पैसे कमाता है और साथ ही शिया मसलक को भी बदनाम करता है। मुहर्रम के दिनों में लोग अपने शोक में डूबे होते हैं और ये बंदा वहाँ पर भी अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आता। शिया मसलक हो या कोई और मसलक, हमें सबका एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो ड्रामाबाजी इस बंदे ने शुरू की है उसको अब पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। मतलब यार अशूर के दिनों में तो बंदे को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मुहर्रम हो या रमजान, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डॉलर आने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। सवाल तो ये है कि जब बंदा गम में हो, फूट फूट कर रो रहा हो, अहले बैत के गम में निढाल हो, तो क्या वो कैमरा उठाकर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकता है? तो इसका साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। ये गम के आंसू नहीं होते बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाने के आंसू होते हैं, डॉलर जाने की खुशी के आंसू होते हैं। मजे की बात यह है कि मुहर्रम के दिनों में ये बंदा रोता है, सिर्फ रोता नहीं बल्कि लोगों को रोते हुए दिखाता है और मुहर्रम खत्म होने के बाद इसमें जॉनी सिंस की रूह आ जाती है और फिर इनकी सारी फैमिली ठुमके लगाती हुई नजर आती है। बच्चा भी दे सकता। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की बाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की बाई ना होता। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो डकी बाई को उठाने वाला शाम इदरीस था, जिसे लोगों ने पीछे करके डकी बाई को प्रमोट किया था। शाम इदरीस और डकी बाई की कंट्रोवर्सी की वजह से लोगों ने शाम इदरीस को देखना छोड़ दिया था और डकी बाई को आसमानों पर पहुंचा दिया था। अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया। वैसे रिप्लाई शाम इदरीस ने भी दिया था और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी और उस गलती की वजह से डकी बाई कहां से कहां पहुंच गया। अवाम सारी एक साइड पे हो चुकी थी और इस बेचारे की किसी ने सुनी ही नहीं। उस कंट्रोवर्सी की वजह से इस बेचारे का करियर ही खत्म हो गया और तब से लेकर अब तक इस बेचारे के सब्सक्राइबर 3 मिलियन से आगे बढ़ ही नहीं पाए। जब इन दोनों की कंट्रोवर्सी हुई तो डकी बाई के सब्सक्राइबर सिर्फ 1 मिलियन थे और आज डकी बाई के 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। डकी बाई ने शाम इदरीस को इसलिए रोस्ट किया था क्योंकि ये अपनी फैमिली दिखाता था, रोज लड़कियों के साथ व्लॉग करता था। डकी के मुताबिक तब ये टट्टी कर रहा था और आज वही टट्टी डकी खुद कर रहा है। तो भाई कुल मिलाकर आज ये व्लॉगर जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो डू मरने का मुकाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चा भी दे सकता।